नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 6 माह का वक्त है। जी हां, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस आपस में जूतम पैजार कर रहा है, उससे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इंडिया अलायंस सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाएगा, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया के घटक दल एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। कांग्रेस ने, जो मध्य प्रदेश में एक अपनी अहमियत रखती है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को, यानी इंडिया के घटक दल समाजवादी पार्टी को मात्र 6 सीटें भी देना गवारा नहीं किया। जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि उसने, यानी सपा ने मध्य प्रदेश में केवल 6 सीटें मांगी थी, और वह भी सीटें ऐसी थी जहां वह सिटिंग एमएलए थे या जहां वो दूसरे नंबर पर रहे और रनर रहे, जीत के काफ़ी करीब रहे। लेकिन कांग्रेस ने उनको 6 सीटें भी नहीं दी। यह बात हो गई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की नाराजगी अब समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में वाक युद्ध चल रहा है सपा और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अखिलेश यादव पर कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं, जिससे अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर तिलमिलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इंडिया अलायंस में कांग्रेस मुख्य घटक दल है, जबकि समाजवादी पार्टी उसका सहयोगी घटक दल है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संदेश दिया कि वह सभी 80 सीटों पर अपनी तैयारी रखें, यानी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी रखें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगठन में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी रखने को कहा है। साफ जाहिर है कि इससे दूरियां बढ़ेंगी घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हालांकि यह दूरियां मध्य प्रदेश से बढ़ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने 65 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि 15 सीटें वह अगर छोड़ेंगे, 80 में 15 सीटें, उसमें कांग्रेस खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी और जो अन्य सहयोगी दल होंगे वह कैसे 15 सीटों में समायोजित होंगे। हालांकि यह अभी खुलकर सामने नहीं आया है कि समाजवादी पार्टी अन्य सहयोगी दलों को 65 में से अपनी सीटें देगा या 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने ही प्रत्याशी उतारेगी। यह तो बात हो गई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही आमने सामने हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस भी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है और समाजवादी पार्टी भी अपनी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, तो लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खास अहमियत रखती है। उसका, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है
कि वह भारतीय जनता पार्टी को अकेले टक्कर देने में सक्षम है। यानी दूसरे शब्दों में या इशारों में समझिए तो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि वह जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं विधानसभा में, उसी तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया अलायंस बना, उसमें जो जूतम पैजार दिख रहा है वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि एक सीट पर, किसी भी सीट पर अगर प्रत्याशी अधिक होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निकालना आसान होगा। दूसरी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहती है तो भी कोई खतरा नहीं है, और विपक्ष का अलायंस रहता है यानी इंडिया अलायंस रहता है तो भी कोई खतरा नहीं है उसके अस्तित्व को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं हमलावर रहती है तो बिहार के लालू परिवार पर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उसके परिवार पर, इसी तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर वह हमलावर रहती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वह सभी सीटों पर अपना ऐलान कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर अपनी तैयारी रखेंगे और कम से कम 65 सीटों पर लोकसभा में प्रत्याशी उतारेंगे। इस तरह से पूरे हालात दिख रहे हैं, जो जूतम पैजार दिख रही है इंडिया के घटक दलों में, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।